सबसे पहले बात करेंगे शहर लाहौर के लिए सेहत का बड़ा मंसूबा है। वजीर आला का अरफा करीम टावर से मुत्तसिल आराजी पर अस्पताल तामीर का मंसूबा। 1000 बिस्तरों पर जदीद तरीन टीचिंग अस्पताल तामीर किया जाएगा। 30 बरसों से शहर में कोई बड़ा अस्पताल तामीर नहीं हुआ था। शहर की आबादी दुगनी हो गई, लेकिन इलाज मुआवजे की सहूलियात पुरानी रही हैं। बता रही हैं आपको शहर लाहौर के लिए सेहत का बड़ा मंसूबा। वज़ीर आला का अरफा करीम टावर से मुत्तसिल अराज़ी पर अस्पताल तामीर का मंसूबा। 1000 बिस्तरों पर जदीद तरीन टीचिंग अस्पताल है जो कि तामीर किया जाएगा। 30 बरसों से शहर में कोई बड़ा अस्पताल नहीं बनाया गया है, ना ही तामीर किया गया है। 1000 बिस्तरों पर जदीद तरीन टीचिंग अस्पताल है जो कि तामीर किया जाएगा। वज़ीर आला का अरफा करीम टावर से मुत्तसिल अराज़ी पर अस्पताल तामीर करने का मंसूबा बनाया गया है। बिल्कुल बता रहे हैं कि 1000 बिस्तरों पर जदीद तरीन टीचिंग अस्पताल तामीर किया जाएगा। यह बताया जा रहा है 30 बरसों से शहर में कोई बड़ा अस्पताल तामीर नहीं हुआ था। इस हवाले से मजीद तफसीलात जानेंगे सीनियर हेल्थ रिपोर्टर जाहिद चौधरी से। जाहिद चौधरी बताएगा, काफी बड़ा मंसूबा है। लंबे अरसे के बाद जो है वो शहर लाहौर में एक बड़ा जो है वो मंसूबा शोबा सेहत में सही मानों में शुरू होने जा रहा है। वज़ीर आला पंजाब की जानिब से ये इनिशिएटिव लिया गया कि जो अरफा करीम टावर के साथ जो सब्ज़ी मंडी की साबिक जो वो अराज़ी है, जो ये वेन्यू है, उसकी जो अराज़ी है उसके ऊपर एक स्टेट ऑफ द आर्ट अस्पताल जो है वो उसको तामीर करने का फ़ैसला किया गया है हुकूमत की जानिब से। ये एक ऐसा टर्शरी केयर एक टीचिंग अस्पताल होगा जिसके साथ प्रॉबेबली एक मेडिकल कॉलेज भी अटैच किया जाएगा, ताकि इसमें ना सिर्फ जदीद इलाज मैसर हो बल्कि उसके साथ जो स्टूडेंट्स हैं, जो ज़ेर तरबियत डॉक्टर्स हैं, उनकी ना सिर्फ मेडिकल एजुकेशन दी जा सके बल्कि उनको पोस्ट ग्रेजुएशन भी करवाई जा सके। इस अस्पताल के बनने से 1000 बेड के ये अस्पताल जो है वो मुश्तमिल होगा और इसके बनने से शहर में ये एक बड़ा इजाफा होगा, क्योंकि जना अस्पताल के बाद से अब तक लाहौर में कोई भी इस तरह का अस्पताल नहीं बन सका। और शहर की आबादी इस अरसे के दौरान, क्योंकि 90 की दिहाई में जो है वो जना अस्पताल वो आखिरी बड़ा टीचिंग अस्पताल है जो इस्टेब्लिश हुआ था, और उसके बाद से कोई अस्पताल तामीर नहीं हो सका। ऑलमोस्ट शहर की आबादी जो है वो 2 गुना से ज़्यादा हो चुकी, लेकिन हेल्थ फैसिलिटीज़ वही हैं जो आज से 30 साल पहले तक थी। इस वक्त एक अशद ज़रूरत बड़े अरसे से महसूस की जा रही थी, हत्ता कि जो मेडिक्स हैं उनकी जानिब से भी जो है, डॉक्टर्स की जानिब से भी ये कहा जा रहा था कि वो एक जो है वो अस्पताल इस तरह का बनाया जाए ताकि जो मौजूदा अस्पतालों के ऊपर लोड है उसमें कमी आ सके। और सेकेंडली लाहौर में कोई ऐसा अस्पताल भी होना चाहिए जो मल्टी डिसिप्लिन हॉस्पिटल हो, उसमें तमाम शोबे कायम हो, उन तमाम अमराज का इलाज उसमें मैसर हो और उसको जदीद तरीन तकाज़ों का से हम आहंग किया जाए, उनके मुताबिक उसको तामीर किया जाए। इंटरग्रेटेड सर्विसेज उसमें हों, जो कि दुनिया भर में इस वक्त मेडिकल प्रोफेशन में जो है वो एक नई जिद्दत आई है कि इंटरग्रेटेड सर्विसेज हैं, अंडर वन रूफ ट्रीटमेंट है, वो तमाम फैसिलिटीज़ का हामिल शहर लाहौर में भी कोई अस्पताल हो। इस वक्त तक लाहौर में जितने अस्पताल हैं, इसमें अगर बात की जाए तो सबसे पुराना सब कॉन्टीनेंट का जो एक पायनियर हॉस्पिटल है वो म्यो हॉस्पिटल है, लेकिन वो अपने दौर के मुताबिक एक जदीद अस्पताल था। बाद उसमें बहुत सारी चीज़ें ऐड की गई हैं, बहुत सारी सर्विसेज ऐड की गई, लेकिन वो इंटरग्रेटेड सर्विसेज नहीं हैं, अंडर वन रूफ में ट्रीटमेंट अवेलेबल नहीं। जाहिद चौधरी हमें तमाम तर सूरत हाल से आकर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। LDA गवर्निंग बॉडी में बड़े फैसले किए गए हैं। वज़ीर आला ने 3 नए मेगा प्रोजेक्ट की असूली मंजूरी दे दी है। शेरावाला ग्लेड फ्लाईओवर को शुरू करने की मंजूरी दे दी गई। इसी तरह करीम ब्लॉक अंडरपास और शाहकाम चौक मंसूबा भी मंजूर कर लिया गया है। वासा को जेर जमीन 2 वाटर स्टोरेज टैंक शुरू करने की मंजूरी भी दे दी गई है। LDA गवर्निंग बॉडी में बड़े फैसले किए गए। वजीर आला ने 3 नए मेगा प्रोजेक्ट्स की उसूली मंजूरी दे दी। शेरावाला गेट फ्लाईओवर को शुरू करने की मंजूरी दी गई, साथ ही साथ करीम ब्लॉक अंडरपास और शाहकाम चौक मंसूबा भी मंजूर कर लिया गया। वासा को जेर जमीन 2 वाटर स्टोरेज टैंक शुरू करने की भी मंजूरी दे दी गई है। इसी हवाले से जानते हैं दुर्र नयाब से। जी दुर्र नयाब। जी बिल्कुल, आज वज़ीर आला ने गवर्निंग बॉडी के मेंबरान का इजलास बुलाया था और वज़ीर आला उस्मान बुज़दान ने तमाम LDA के गवर्निंग बॉडी के मेंबरान, जिसमें वाइस चेयरमैन LDA, DG LDA, MD वासा, MPS सादिया सोहेल राना, मेंबर गवर्निंग बॉडी आमिर रियाज कुरैशी, ये तमाम मौजूद थे।
इसमें सबसे पहले वाइस चेयरमैन की जानिब से ब्रीफिंग दी गई और बताया गया कि नया पाकिस्तान अपार्टमेंट के तहत पहले फेज़ में 4000 अपार्टमेंट्स जो बनाए जाएंगे, उस हवाले से 10 अरब रुपए के तखमीना लागत से गवर्निंग बॉडी ने इसका प्रोजेक्ट को मंजूर किया है, जिससे वज़ीर आला ने इत्मीनान का इजहार किया और उनकी तारीफ भी की। इसके बाद नए 5 प्रोजेक्ट शामिल किए गए, जिसमें माल रोड क्रॉसिंग प्रोजेक्ट है और उसके बाद शेरावाला फ्लाईओवर, करीम ब्लॉक अंडरपास, शाकाम चौक पे एड ग्रेड रीमॉडलिंग, तमीरो बहाली का प्रोजेक्ट था, उसको पेश किया गया। उस पर ब्रीफिंग लेने के बाद वज़ीर आला ने शाकाम चौक फ्लाईओवर, करीम ब्लॉक अंडरपास और शेरावाला जो गेट है उसके भी फ्लाईओवर की असूली मंजूरी दी और इस हवाले से LDA को ग्रीन सिग्नल दिया कि इस पर काम शुरू कर दिया जाए। इसके साथ वासा की जानिब से MD वासा सैयद जाहिद अजीज़ ने लाहौर शहर में 10 मकामात पे ज़ेर ज़मीन वाटर स्टोरेज टैंक बनाने के जो है हवाले से प्रोजेक्ट पेश किया, जिसपे लागत जो है मजमूई तौर पर 1 अरब से ज़ायद जो है पेश की गई। वज़ीर आला ने असूली तौर पे पहले शेरावाला और ताजपुरा में 2 वाटर टैंक बनाने की मंजूरी दी और फंड्स भी LDA को वासा को देने के लिए भी उन्होंने मंजूर किया, लेकिन बाकी 8 पे इंटैक्ट रखने के लिए और काम रखने के लिए उनको कि उस पर मनसूबाबंदी जारी रखी जाए वासा की जानिब से, लेकिन 2 पे काम शुरू कर दिया जाए। इसके बाद वासा के प्रोजेक्ट के बाद LDA को वज़ीर आला ने यह हिदायत की कि माल रोड का जो खसूसी तौर पर ट्रैफिक कंजेक्शन का प्रोजेक्ट है, माल रोड से लोगों को आसानी नहीं मिलती, ट्रैफिक कंजेशन रहती है बहुत ज़्यादा, उस पर भी मज़ीद ब्रीफ स्टडी की जाए। वज़ीर आला ने LDA को 31 दिसंबर तक नया पाकिस्तान अपार्टमेंट सूबे को फिजिकल हालत में लाने की भी डेडलाइन दी है। जी दुर्र नायाब हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। जी हाँ, आपको बता रहे हैं कि मंसूबे मंजूर किए गए हैं, साथ ही साथ 3 अहम बड़े मंसूबे हैं जिन्हें मंजूर किया गया है। करीम ब्लॉक अंडरपास और शाकाम चौक मंसूबा भी मंजूर किया गया है। इस हवाले से बात करते हैं, करीम ब्लॉक पर नबील मलिक भी मौजूद है, उनके पास क्या तफसीलात हैं। नबील बताएगा, आपके पास क्या खबर है? जी बिल्कुल, हुकूमत की अब करीम ब्लॉक में जो यहाँ पर रश की सूरत को कंट्रोल करने के लिए जिस नए मनसूबे के ऊपर जो है वो तबादला ख्याल किया जा रहा है और उसको अमली जामा पहनाने की जो बात की जा रही है, उसके ऊपर लाहौरियों की जानिब से काफ़ी खुशी का इजहार किया जा रहा है। क्योंकि अगर बात की जाए करीम ब्लॉक और इसके अतराफ़ के इलाकों की, तो यहाँ पर हर वक्त जो है वो बहुत ज़्यादा रश देखने में आता है। सुबह के औकात में दफ्तर का यहाँ पर रश देखने में आता है और जिन दिनों में लॉकडाउन नहीं था और स्कूल के जो औकात थे, कॉलेज़ के, यूनिवर्सिटीज़ के, तो भी यहाँ पर बहुत ज़्यादा रश देखने में आया। और उसके बाद जो मार्केट के औकात हैं वो भी रात को 12 बजे तक यहाँ पर मार्केट जो करीम ब्लॉक की मार्केट है वो बहुत अहमियत इख्तियार कर चुकी है और लाहौर की अहम मार्केटों में से एक मार्केट है करीम ब्लॉक की मार्केट। उसकी वजह से भी यहाँ पर ट्रैफिक का दबाव बहुत ज़्यादा देखने में आया और हुकूमत की जानिब से अब जो फैसला किया गया है इसको बहुत ज़्यादा लाहौरियों की जानिब से सराहा जा रहा है और ये कहा जा रहा है कि इस फैसले के मुकम्मल होने से यहाँ पर ट्रैफिक के दबाव में बहुत ज़्यादा कमी आएगी, जिसकी वजह से जो आने जाने वाले लाहौरी हैं जिनको रोज़ाना की बुनियाद पर ज़हनी अज़ियत और कोफ्त का सामना करना पड़ता है, अब उनको भी काफ़ी रिलीफ जो है इसके ज़रिए रिलीफ उनको मिलेगा। यहाँ पर ट्रैफिक के मसाइल बहुत ज़्यादा हैं, ट्रैफिक वार्डन्स भी यहाँ पर ड्यूटी पर मौजूद होते हैं और सिग्नल्स भी काम कर रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद ट्रैफिक का दबाव इतना ज़्यादा करीम ब्लॉक मार्केट की कारोबारी एक्टिविटी की वजह से कि यहाँ पर घंटों जो है वो लोग ट्रैफिक के मसाइल का शिकार रहते हैं और अब उनकी जानिब से खुशी का इजहार किया जा रहा है और इसको एक रिलीफ समझा जा रहा है लाहौरियों की जानिब से। जी ठीक है, नबील मलिक हमारे साथ मौजूद हैं, जबकि आपको बता रहे हैं कि LDA गवर्निंग बॉडी में बड़े फैसले किए गए। वजीर आला ने 3 नए मेगा प्रोजेक्ट की उसूली दे दी है। शेरावाला गेट फ्लाईओवर को शुरू करने की मंजूरी दी गई। दुर्नाया आपने हमें तमाम तर सूरत हाल से आगाह किया, बहुत शुक्रिया आपका। नबील मलिक ने भी हमें तमाम तर सूरत हाल से आगाह किया, आपका भी शुक्रिया। शाही कला और अतराफ की बहाली मंसूबे में अहम पेशरफ्त हुई है। कमिश्नर लाहौर ने रिम मार्केट की मुंतकिली का जायजा लेने के हवाले से कमेटी बना दी है, जबकि 3 रुकनी कमेटी बस्ती बेलाराम की मुजव्वजा जगह का दौरा करके रिपोर्ट कमिश्नर लाहौर को भिजवा दी गई है। शाही कला और अतराफ की बहाली मंसूबे में पेशरफ्त हुई है। कमिश्नर लाहौर ने रिम मार्केट की मुंतकिली का जायजा लेने के लिए कमेटी बना दी। 3 रुकनी कमेटी बस्ती बेलाराम की मुजव्वजा जगह का दौरा करके रिपोर्ट कमिश्नर लाहौर को पेश की जाएगी, जबकि शाही कला और अतराफ की बहाली मंसूबे में पेशरफ्त हुई है। कमिश्नर लाहौर ने रिम मार्केट की मुंतकिली का जायजा लेने के हवाले से कमेटी बना दी है। इसी हवाले से जानते हैं रेहान गुल से। रेहान गुल, बताइएगा। जी, वॉल सिटी अथॉरिटी की जानिब से शाही किले के बहाल करने और इसके तरफ को बफर जोन बनाने का एक मेगा प्रोजेक्ट बनाया गया है, जिसके लिए
फ्रेंच गवर्नमेंट जो है वो तकरीबन 3 अरब रुपए की फंडिंग भी कर रही है, लेकिन इस अहम प्रोजेक्ट की राह में जो सबसे बड़ी रुकावट है वो शाही किले के अकब में वाक़िया रिंग मार्केट है, जिसको वहाँ से शिफ्ट करना है, लेकिन उसके लिए मामला तय नहीं हो पा रहे थे। लेकिन अब एक अहम पेशरफ इस हवाले से हुई है, क्योंकि वॉल सिटी अथॉरिटी की जानिब से ये प्रपोज़ल पेश किया गया था कि इस रिंग मार्केट को बादामी बाग के उकब में वाक़िया जो बस्ती मेला राम है वहाँ पर शिफ्ट कर दिया जाए, क्योंकि वो 17 कनाल सरकारी ज़मीन मौजूद है और इनको यहाँ से शिफ्ट करके अगर वहाँ पर भेज दिया जाएगा तो ये जो अरबों रुपए की अहम ज़मीन है इसको हम बचाकर अपने प्रोजेक्ट के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। इस प्रपोज़ल पर कमिश्नर लाहौर की जानिब से एक कमेटी बना दी गई है, जिसमें वॉल सिटी अथॉरिटी के डायरेक्टर आसिफ काबिर हैं, इसके अलावा AC सिटी और एक कमिश्नर लाहौर के नुमाइंदे शामिल होंगे। यह 3 रुकनी कमेटी बस्ती राम की जो जगह बताई जा रही है वहाँ का विज़िट करेगी और इस विज़िट के में ये तय किया जाएगा कि किस तरह शिफ्टिंग की जानी है, किस किस जगह पर क्या क्या चीज़ बनाई जाएगी। उसकी एक मुफस्सल रिपोर्ट तैयार करके कमिश्नर लाहौर को पेश की जाएगी, जिस पर यह फैसला किया जाएगा और इस रिम मार्केट को वहाँ पर मुंतकिल करने के हवाले से मामला को। ठीक है रेहान गुल, बहुत शुक्रिया तफसीलात से आगाह करने के लिए। वापस आएंगे इस ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक के बाद आपको बताएं कि लीगी रहनुमा सैफ अल मलूक खोखर की दरख्वास्त जमानत पर समाअत हुई और स्पेशल जज एंटी करप्शन राजा अरशद ने दरख्वास्त पर समाअत की। सैफ अल मलूक खोखर की 10 दिसंबर तक अबूरी जमानत मंजूर। अदालत ने महकमा एंटी करप्शन से रिकॉर्ड तलब कर लिया। गुलाम सरवर और रफाकत अली डोगर एडवोकेट ने दरख्वास्त दायर की है। लीगी रहनुमा सैफ अल मलूक खोखर की दरख्वास्त जमानत पर समाअत। स्पेशल जज एंटी करप्शन राजा अरशद ने दरख्वास्त पर समाअत की। सैफ अल मलूक खोखर की 10 दिसंबर तक अबूरी जमानत मंजूर। अदालत ने महकमा एंटी करप्शन से रिकॉर्ड तलब कर लिया। गुलाम सरवर और रफाकत अली डोगर एडवोकेट ने दरख्वास्त दायर की है। लीगी रहनुमा सैफ अल मलूक खोखर की दरख्वास्त जमानत पर समाअत हुई और स्पेशल जज एंटी करप्शन राजा अरशद ने दरख्वास्त पर समाअत की है। सैफ अल मलूक खोखर की 10 दिसंबर तक अबूरी जमानत मंजूर कर ली गई। अदालत ने महकमा एंटी करप्शन से इस हवाले से रिकॉर्ड भी तलब कर लिया है। गुलाम सरवर और रफाकत अली डोगर एडवोकेट ने इस हवाले से दरख्वास्त दायर की है। आपको बताएं कि सैफ अल मलूक खोखर की 10 दिसंबर तक अबूरी जमानत है जो कि मंजूर कर ली गई है। लीगी रहनुमा सैफ अल मलूक खोखर की दरख्वास्त जमानत पर समाअत हुई। स्पेशल जज एंटी करप्शन राजा अरशद ने दरख्वास्त पर समाअत की। बिल्कुल, लीगी रहनुमा सैफ अल मलूक खोखर की दरख्वास्त जमानत पर समाअत। स्पेशल जज एंटी करप्शन राजा अरशद ने दरख्वास्त पर समाअत की। सैफ अल मलूक खोखर की 10 दिसंबर तक अबूरी जमानत मंजूर। अदालत ने महकमा एंटी करप्शन से रिकॉर्ड तलब कर लिया। गुलाम सरवर और रफाकत अली डोगर एडवोकेट ने दरख्वास्त दायर की है। लीगी रहनुमा सैफ अल मलूक खोखर की दरख्वास्त जमानत पर समाअत। स्पेशल जज एंटी करप्शन राजा अरशद ने दरख्वास्त पर समाअत की। सैफ अल मलूक खोखर की 10 दिसंबर तक अबूरी जमानत मंजूर कर ली गई। अदालत ने महकमा एंटी करप्शन से रिकॉर्ड तलब कर लिया। गुलाम सरवर और रफाकत अली डोगर एडवोकेट ने दरख्वास्त दायर की है। 13 दिसंबर का जलसा करीब। जिलाई इंतजामिया और एंटी करप्शन भी तेज हो गई। एक के बाद एक लीगी रहनुमाओं के खिलाफ मुकदमात और रेफरेंसेस। सैफ अल मलूक खोखर के बाद मजीद लीगी रहनुमाओं के खिलाफ कार्रवाइयां तेज। DC लाहौर ने 4 नए रेफरेंस DG एंटी करप्शन को भिजवा दिए हैं। राना मुबशर इकबाल और वहीद गिल के खिलाफ रेफरेंस एंटी करप्शन को इरसाल कर दिया गया है। चेयरमैन UC मुबीन दाऊद, अफजल और मुबशर के खिलाफ ये रेफरेंस भी भिजवा दिया गया है। सैफ अल मलूक खोखर के बाद मजीद लीगी रहनुमाओं के खिलाफ कार्रवाइयां हैं जो कि तेज कर दी गई हैं। DC लाहौर ने 4 नए रेफरेंस DG एंटी करप्शन को भिजवा दिए। राना मुबशर इकबाल और वहीद गिल के खिलाफ रेफरेंस एंटी करप्शन को इरसाल कर दिया गया है। चेयरमैन UC मुबीन दाऊद, अफजल और मुबशर के खिलाफ ये रेफरेंस है जो कि भिजवा दिया गया है। 13 दिसंबर का जलसा करीब है और ज़िले इंतजामिया एंटी करप्शन भी तेज हो गया है, मुतहरिक हो गया है। लीगी रहनुमाओं के खिलाफ कार्रवाइयों के हवाले से एक के बाद एक लीगी रहनुमाओं के खिलाफ मुकदमात और रेफरेंसेस हैं जो कि दायर किए जा रहे हैं। सैफ अल मलूक खोखर के बाद मजीद लीगी रहनुमाओं के खिलाफ कार्रवाइयां तेज कर दी गई। DC लाहौर ने 4 नए रेफरेंस DG एंटी करप्शन को भिजवा दिए हैं। राना मुबशर इकबाल और वहीद गुल के खिलाफ रेफरेंस एंटी करप्शन को इरसाल कर दिया गया। चेयरमैन UC मुबीन दाऊद, अफजल और मुबशर के खिलाफ रेफरेंस भी भिजवा दिया गया है। जबकि दिसंबर का जलसा है, 13 दिसंबर का जलसा करीब है। जिले इंतजामिया और एंटी करप्शन भी तेज हो गया। एक के बाद एक लीगी रहनुमाओं के खिलाफ मुकदमात और रेफरेंसेस। सैफ अल मलूक खोखर के बाद मजीद लीगी रहनुमाओं के खिलाफ कार्रवाइयां तेज। DC लाहौर ने 4 नए रेफरेंस DG एंटी करप्शन को भिजवा दिए।
राना मुबशिर इकबाल और वहीद गुल के खिलाफ रेफरेंस एंटी करप्शन को इरसाल कर दिया गया। चेयरमैन जूसी मुबीन दाऊद अफजल और मुबशिर के खिलाफ रेफरेंस भी भिजवा दिया गया है। जी बिल्कुल, जिला इंतजामिया और एंटी करप्शन है जो कि तेज हो गया है। 13 दिसंबर का जलसा भी करीब है, शेड्यूल्ड है और एक के बाद एक लीगी रहनुमाओं के खिलाफ मुकदमात और रेफरेंसेस हैं जो कि दर्ज किए जाने लगे हैं। लाहौर जलसा कामयाब करवाने के हवाले से मरियम नवाज भी फाल हो गई। नून लीग की सेनेटर्स और अरकान असम्बली को जलसे में खवातीन की बड़ी तादाद लाने का हल्फ दे दिया गया है। मरियम नवाज का खवातीन अरकान की कारकर्दगी पर भी इजहार बरहमी, बोली जो काम नहीं करेगी वो घर जाएगी और हर रुकन 100 खवातीन साथ लाए। नायब सदर मुस्लिम लीग नून मरियम नवाज खवातीन सेनेटर्स और अरकान असम्बली पर बरस पड़ी। जराये के मुताबिक नायब सदर मुस्लिम लीग नून ने खवातीन रहनुमाओं से होने वाली मीटिंग में वाजे किया कि जो खवातीन रहनुमा काम नहीं करती और सिर्फ सेल्फी ग्रुप हैं उनके बारे में जानती हैं और अब ऐसे काम नहीं चलेगा। मरियम नवाज का कहना था कि वो खुद 13 दिसंबर के जलसे के हवाले से मॉनिटरिंग कर रही हैं और जो काम नहीं करेगी वो घर जाएगी और आइंदा इलेक्शन में उसे टिकट नहीं मिलेगा, चाहे उन्हें इस हवाले से शहबाज शरीफ से खुद बात क्यों ना करना पड़े। मरियम नवाज का कहना था कि वो आज अकेली इस जलसे को कामयाब बनाने के लिए काम कर सकती हैं, तो आप खवातीन क्यों नहीं कर सकती। उन्होंने कहा कि जिन खवातीन रहनुमाओं ने पार्टी फंड जमा नहीं करवाया, लिस्ट उनके पास आ चुकी है, लेकिन उनको एहसास करना चाहिए। उन्होंने कहा कि तमाम खवातीन सेनेटर्स और अरकान असेंबली में जलसा गाह में हाजिरी लगाई जाएगी। हर रुकन 100 खवातीन अपने साथ लाएं। मजीद खबरें शामिल करेंगे ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाज़रीन। पंजाब हुकूमत ने जारी अखराजात में कमी का वादा सच कर दिखाया है। हुकूमत पंजाब ने सूबे के जारी अखराजात में वाज़ेह कमी सामने आने लगी है। वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार के अहकामात पर सूबाई इदारों ने रवा साल कम अखराजात किए गए हैं। पंजाब हुकूमत ने जारी अखराजात में कमी का वादा सच कर दिखाया। पंजाब हुकूमत ने सूबे के जारी अखराजात में वाज़ेह कमी सामने आने लगी है। वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार के अहकामात पर सूबाई इदारों ने रवा साल कम अखराजात किए गए हैं, ये भी बताया जा रहा है और सूबाई इदारों के लिए डेवलपमेंट की मद में 29 अरब रुपए मुख्तस किए गए थे। हुकूमत ने पहले 5 के दौरान सिर्फ 8 अरब अखराजात किए हैं। इसी शरह से हुकूमत 30% अखराजात का बजट बचा सकेगी। गवर्नर हाउस से वज़ीर आला और दीगर इदारों के अखराजात हैं जो कि कम किए गए हैं। तफसीलात जानते हैं अली रामे से। अली रामे बताइएगा। पंजाब हुकूमत ने एक वादा किया था कि वो अपने सूबाई अखराजात कम करेगी, तो अब जो सरकारी दस्तावेज़ात हैं उसमें इंकशाफ ये हुआ है कि हुकूमत पंजाब ने वो वादा सच कर दिखाया और अपने सूबाई अखराजात उसमें वाज़ह कमी की है। हमारे पास जो रिपोर्ट है उसके मुताबिक बताया जा रहा है कि 29 अरब के डेवलपमेंट के हवाले से जो मुख्तलिफ सूबाई महकमों के अखराजात थे वो मुख्तस किए गए थे, लेकिन अब तक पंजाब हुकूमत पे 5 माह के दौरान इससे सिर्फ 8 अरब रुपये के उन्होंने अखराजात किए हैं। तो इसमें जब मौजूदा माली साल का बजट पेश किया गया तो इसमें वज़ीर आला पंजाब ने बज़ाहिर कहा कि इसमें बजट में अमूमी तौर पर यह तवज्जो दी जा रही है कि जो अखराजात बहुत ज़्यादा हो रहे हैं जो सूबाई महकमों के हैं उनको कम किया जाएगा। और इसमें न सिर्फ सूबाई महकमे बल्कि इसमें वज़ीर आला पंजाब का दफ्तर और गवर्नर पंजाब का दफ्तर लेकर तमाम सूबाई महकमों को ये हदायत जारी की गई थी वो अखराजात कम करें, तो उन्हीं को अखराजात जो हैं वो कम किए गए। 29 अरब रुपये की एलोकेशन थी और उसमें 30% बजट जो है वो अब पंजाब हुकूमत जो नया माली साल ख़त्म होगा, रवा माली साल ख़त्म होगा, तो उसमें 30% बजट जो है उसकी सेविंग करने की तवक्कुआत की जा रही हैं कि 30% पंजाब हुकूमत बजट जो है वो बचा लेगी। तो जो अखराजात हैं 29 अरब के, उसमें सिर्फ अब तक 8 अरब रुपये के अखराजात जो हैं वो पंजाब हुकूमत ने किए और जो वादा किया गया था हुकूमत पंजाब की तरफ से वो वादा उनका ठीक निकला कि उनके अखराजात जो हैं वो सूबाई इदारों के और वज़ीर आला पंजाब के दफ्तर और गवर्नर पंजाब के दफ्तर से लेकर जितने भी दीगर एक्सपेंडिचर्स थे उनके वो उन्होंने कम किए। ठीक है, अखराजात कम किए हैं। अली रामे बहुत शुक्रिया आपका। हाजिर होंगे इस ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक के बाद आपको बताएं कि लाहौर जिमखाना गोल्फ क्लब में 7वीं कायद-ए-आज़म गोल्फ चैंपियनशिप का आज दूसरा रोज़ है। बिल्कुल आपको बता रहे हैं आज दूसरा रोज है। लाहौर जिमखाना गोल्फ क्लब में 7वीं कायद-ए-आज़म गोल्फ चैंपियनशिप का आज दूसरा रोज है। कितने खिलाड़ी इस खेल में हिस्सा ले रहे हैं, इस हवाले से मजीद तफसीलात जानेंगे। मौके पर मौजूद हैं इसरार खान। जी इसरार। जी, 7वीं कायद-ए-आज़म गोल्फ चैंपियनशिप का आगाज़ गुज़िश्ता रोज़ लाहौर के जिमखाना गोल्फ क्लब में
हुआ था और आज दूसरा रोज़ है इस खेल का। मजमूई तौर पर मुल्क भर से ताल्लुक़ रखने वाले 125 खिलाड़ी इस चैम्पियनशिप में हिस्सा ले रहे हैं, जिनमें 29 ख़वातीन खिलाड़ी हैं, 40 सीनियर्स खिलाड़ी हैं, जबकि दीगर एमेच्योर्स खिलाड़ी हैं। ओपन गोल्फ चैम्पियनशिप हो रही है। आज दूसरा रोज़ है, कल तीसरा और आखिरी रोज़ होगा और कल फ़ाइनल खेलने के बाद तकरीब तकसीम इनामात का इनेकाद किया जाएगा। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए मुंतज़मीन का ये कहना है कि मौजूदा जो सूरत हाल बनी हुई है पूरी दुनिया की कोरोना की वजह से, ऐसी सूरत हाल में खेल का इनेकाद अशद ज़रूरी है, जिससे जिस्मानी वर्जिश भी हो जाती है और इसके अलावा जो लोग डिप्रेशन का शिकार होते हैं उनके लिए भी आउटडोर एक्टिविटीज़ का होना अशद ज़रूरी है। बहुत शुक्रिया इसरार खान। सरकारी यूनिवर्सिटीज में तकर्रियों के लिए यकसा कवानीन के निफाज का मामला। नई यूनिवर्सिटी में यकसा कवानीन के निफाज में अहम पेशरफ्त। यकसा कवानीन के लिए हायर एजुकेशन ने समरी वजीर आला को इरसाल कर दी। कंट्रोलर, रजिस्ट्रार, खजांची, गैजेटेड ऑफिसर्स के लिए यकसा कानून होगा। इसी समरी के हवाले से मज़ीद जानते हैं अकमल सोमरो से। जी अकमल सोमरो, बताइएगा। जी बिल्कुल, पंजाब में 2013 के बाद जो नई सरकारी यूनिवर्सिटियां कायम की गई हैं, इन सरकारी यूनिवर्सिटियों में यकसा कवानीन का नफाज किया जा रहा है और कवानीन पर मुश्तमिल समरी जो है वो एडिशनल चीफ सेक्रेटरी महकमा हायर एजुकेशन इरम बुखारी की जानिब से वज़ीर आला पंजाब को अरसाल कर दी गई है। इस समरी के मुताबिक इन नई 8 सरकारी यूनिवर्सिटियों में कंट्रोलर इम्तिहानात, रजिस्ट्रार, ट्रेजरर और गजेटेड मुलाजमीन की भर्तियों के लिए यकसा कवानीन का नफाज किया जाएगा। इसी तरह इन यूनिवर्सिटियों में सिविल सर्वेंट एक्ट 1974 का भी नफाज कर दिया जाएगा। समरी में जो अमूर शामिल किए गए हैं उसके तहत यूनिवर्सिटियों में अब जितनी भी तकर्रियाँ की जाएंगी वो इस नए ज़ाब्ते के तहत होंगी। इस हवाले से जिन 8 नई सरकारी यूनिवर्सिटियों में ये यकसा कवानीन नाफिज किए जा रहे हैं, इसमें होम इकनॉमिक्स यूनिवर्सिटी लाहौर, विमेन यूनिवर्सिटी सियालकोट, विमेन यूनिवर्सिटी फैसलाबाद, नारोवाल यूनिवर्सिटी, यूईटी मुल्तान, यूईटी रहीम यार खान, गाजी यूनिवर्सिटी डेरा गाजी खान, विमेन यूनिवर्सिटी बहावलपुर, मियाँ वाली यूनिवर्सिटी और यूनिवर्सिटी ऑफ चकवाल शामिल हैं, जहां पर यकसा कवानीन का पास किया जाएगा। और इन कवानीन के वज़ीर आला को इरसाल कर दिया गया है। बहुत शुक्रिया अकमल सोमरो। लाहौर के 8 पंजाब भर के 70 थानों के लिए फंड्स तलब किए गए हैं। थानों के मंसूबों के हवाले से 1 अरब 20 करोड़ के फंड्स दरकार हैं। मंसूबा मुकम्मल करने के लिए फंड्स की समरी भिजवाने का फैसला। थानों के मंसूबे फंड्स की अदम अदायगी से मुकम्मल नहीं हो सके। लियाकताबाद गुलशन रावी थाने के तरक्याती मंसूबे ज़ेर इल्तवा। इस हवाले से मजीद जानेंगे अली साही से। जी अली साही, बताएगा। हाँ जी बिल्कुल, लाहौर समेत पंजाब भर के 70 थाने हैं जो कि पिछले कई सालों से ज़ेर इल्तवा है। जिसकी बुनियादी वजह यह है कि गवर्नमेंट की जानब से फंड्स फराहम नहीं किए जा रहे। रवां साल आईजी पंजाब की जानब से फैसला किया गया है कि हुकूमत से 1 अरब 20 करोड़ के फंड जो कि इन थानों को मुकम्मल करने के लिए दरकार है उसकी समरी भिजवाने का फैसला किया गया है। और बाकायदा तौर पर वज़ीर आला पंजाब से भी इस बारे में डिस्कशन हो चुकी है, जिसमें मंजूरी दी जा चुकी है। अगले 1-2 रोज में आईजी पंजाब की जानब से लाहौर के 8 थानों समेत 70 थानों की तकमील के लिए 1 अरब 20 करोड़ के फंड की समरी भिजवाई जाएगी और कोशिश की जाएगी कि अगले 2 सालों में इन तमाम थानों को मुकम्मल कर लिया जाए, चूँकि करोड़ों रुपए के सालाना जो किराया जाते हैं और पंजाब पुलिस की जानब से इमारतों के मालकान को अदा किए जाते हैं। ठीक है अली साहिब, बहुत शुक्रिया आपका। इसके साथ ही न्यूज़ स्टूडियो से अब तक के लिए इतना ही। मज़ीद खबरों से बाखबर रहने के लिए आप विजिट कर सकते हैं हमारी वेबसाइट। इसके अलावा हमें फेसबुक, ट्विटर, यूट्यूब, इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। कहीं मत जाइएगा, देखते रहें सिर्फ और सिर्फ सिटी 42।